उल्टे हाथ का प्रयोग करना ये किसी भी प्रकार से कोई पाप, कोई गलती, कोई दोष नहीं है। जीव का जैसा अपना स्वयं का क्षयोक्षम हुआ करता है, बिल्कुल वैसा ही जीव अपने पर्याय में, आने वाली पर्याय में अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करता है। जिस प्रकार के कर्मोदय के साथ वह जन्मता है, वैसी ही उसके कार्य, वैसी ही उसकी हरकतें और वैसा ही उसका पुरुषार्थ हुआ करता है। और उसी निमित्त से अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति उल्टे हाथ का प्रयोग करता है और उल्टे हाथ के प्रयोग के माध्यम से लिखना, पढ़ना या भोजन करना आदि कार्य कर रहा है, तो वह किसी भी प्रकार से पाप या दोष नहीं है। कुछ ऐसे विलक्षण जीव होते हैं जो सामान्य लक्षणों से विपरीत देखने में आते हैं। ये सामान्य क्रिया जो सीधे हाथ से लिखना, खाना आदि कार्य करने वाले सैकड़ों हजारों हो सकते हैं, पर उनमें से एकाध कोई विलक्षण ऐसा व्यक्ति, बालक हो सकता है जो उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए ये कार्य करता है। स्वाभाविक रूप से जीवों की ये मानसिकता होती है कि जैसा सामान्य व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति को बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। और शायद इसीलिए हर घर का बुजुर्ग व्यक्ति उस बालक को टोकता है कि उसे सीधे हाथ का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात होती कि अगर वह सीधे हाथ का प्रयोग करता, पर अगर नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है तो किसी भी प्रकार से उसको बार बार टोकते हुए, रोकते हुए, किसी प्रकार से उसे टॉर्चर करना, परेशान करना ये उचित नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से स्वयं की ही आदतों से वह दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए लिखना, भोजन करना अगर सीख रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। या वह उल्टे हाथ के प्रयोग से भी कार्य कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा पाप या गलती वह नहीं कर रहा है। सामान्य रूप से समझाते हुए अगर वह सीधे हाथ का प्रयोग करना सीख ले तो कोई बात नहीं। अगर नहीं भी कर रहा है तो भी वह उल्टे हाथ का प्रयोग कर रहा है तो उसे बार बार टोकते हुए, टॉर्चर करते हुए, परेशान करते हुए अगर उसका लिखने पढ़ने का इंटरेस्ट ही छूट जाए, वह भोजन करना ही छोड़ दे, तो ये कार्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कुछ विलक्षण बालकों के विलक्षण क्षयोक्षम के निमित्त से ये ऐसे कार्य देखने में आते हैं। ऐसा व्यक्ति हो सकता है आने वाले समय में कुछ विलक्षणता को, विशेषता को प्राप्त करने का क्षयोक्षम रखने वाला हो सकता है। और दोनों का प्रयोग करे तो भी दोष नहीं है, उल्टे हाथ का कर रहा है तो भी दोष नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से अभी उसे जिस प्रकार से वह बर्ताव कर रहा है वैसा करने दे, क्योंकि आने वाले समय में आगे भी वह अपने क्षयोक्षम को बढ़ाते हुए सीधे हाथ का प्रयोग करते हुए लिखना बाद में भी सीख सकता है। पर अगर बार बार, अगर आज ही आप टोकोगे, टॉर्चर करोगे, तो हो सकता है उसके बाल मन पर और कुछ विपरीत परिणाम हो। इसलिए ऐसा ना करते हुए उसके स्वयं के ही विवेक से कुछ समय बाद जैसा ही उसमें वह विवेक या सुधार आएगा, वह कुछ ना कुछ सामान्य बालकों को या बच्चों को स्कूल, कॉलेज आदि में देखते हुए अपने में बदलाव करने का स्वयं प्रयास करेगा और स्वयं सुधर जाएगा। तब वह श्रेष्ठ रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।